गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पामे कोई, संतन सन जस कछु सुनेऊँ तुम ही सुनाई ये सोई। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सत कवि वृंद कमल प्रभाकर, हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण के श्लोकों का वर्णन करते हुए आज वह 5वें श्लोक का चर्चा चल रही है। बड़ा सुंदर क्रम गोस्वामी जी बैठाए हैं। यही माँ रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। एक क्रम है एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने का और मंजिल तक पहुँचने का। ठीक इसी प्रकार से मंगलाचरण भी इसी प्रक्रिया में है। सबसे पहले अज्ञान का नाश कर ज्ञान को प्रदान करने वाली माँ सरस्वती शारदा जी का और निर्विघ्न कार्य पूरा हो, सदा मंगल ही मंगल हो, गणेश जी की कृपा प्राप्त हुआ। जिसको ज्ञान हो जाता है उसी व्यक्ति को श्रद्धा उत्पन्न होती है। और वह श्रद्धा जब विश्वास से संबंध हो जाता है तब जो है गुरु का दर्शन प्राप्त होता है। गुरु मतलब भगवान के स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। और जब गुरु की कृपा होती है तब भगवान के भक्तों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान के भक्तों का आश्रय मिलता है। तो चौथे श्लोक में जो है भगवान के भक्त जो है हनुमान जी और वाल्मीकि जी महाराज का भक्तों का जो है वर्णन हुआ है। और अब जो है जब भागवत की कृपा हो जाती है, भगवान के भक्तों की जब कृपा होती है तो भक्ति देवी की कृपा हो जाती है। भक्ति स्वरूपा, भक्तिमयी, ममतामयी, अनुरागमयी, स्नेहमयी, कृपामयी जो माँ है वह माँ सीता जी हैं। करुणा की निधान हैं। तो उनका वर्णन जो है इस 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं बड़े सुंदर तरीके से। पंचमम स्कंद मातेति। तो ये बड़ी सुंदर वर्णन है 5वें श्लोक का। उसमें मातृत्व शक्ति का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। उद्भव स्थिति संघार कारिणीं कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं मतलब सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली और कलेश को हरण करने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री सीता जी जो राम वल्लभा हैं उनका मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। न तो हम राम वल्लभाम, न तो हम मतलब प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ उनके चरणों में, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस श्लोक में सीता मैया जी के 6 विशेषण दिए गए हैं। 6 विशेषण से युक्त हैं सीता जी,
एक तो उत्पन्न करने वाली, स्थिति मतलब पालन करने वाली, और संहार करने वाली, 3 तो यही हो गया। और जो है कलेश हारिणी इसमें जुड़ गया, कलेश हारिणी। और सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम। तो ये 6 विशेषण है। यानी 6 विशेषण जो सीता जी के जो मंत्र हैं वो खडक्षर मंत्र हैं। यह श्लोक ही खडक्षर मंत्र है। सीता जी को कृपा प्राप्त करने के लिए और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी श्लोक ही मंत्र है। इसको अगर जो आप जपें और इससे जो है बारंबार नमस्कार करें तो सीता मैया की कृपा प्राप्त हो जाती है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। पहले तो उद्भव स्थिति संहार करती हैं, लेकिन इस अवतार में भी सीता मैया जी का जो अवतार है, इस अवतार में भी अपने चरित्र से भी ये उत्पन्न भी कर देती हैं और पालन भी करती हैं और संहार भी कर देती हैं। ऐसे इस रामचरितमानस में कई जगह यह देखा गया है। सीता मैया की कृपा उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करने की क्षमता। जैसे अब कहाँ है रामचरितमानस में, कहाँ उत्पन्न कर रही हैं और पालन कर रही हैं, संहार कर रही हैं, कहाँ प्रमाण है इसका? तो बड़ा सुंदर प्रमाण है इसमें। जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर में हैं और वहाँ से धनुष टूट चुका है और आनंद की वर्षा वहाँ हो रही है, और वहाँ से पत्रिका मिला अयोध्या जी में, और वो समाचार सुन करके बारात जो है अयोध्या से चली और जनकपुर पहुँची। तो बाराती जो हैं वो 1 2 3 4 10 लोग नहीं हैं, और पूरा का पूरा शहर ही उमड़ा हुआ है। पूरा वो प्रदेश ही चल पड़ा जो है वो जनकपुर में। सब राम जी का विवाह है। ऐसा आनंद, ऐसा उमंग आया सभी को कि सभी जो है कोई ठहरा ही नहीं, सब चल पड़े बारात करने। वहाँ अब इस सीता जी को पता लगा कि वो पूरा मतलब जो है पूरा शहर ही आ रहा है, बारात आ रहे यहाँ। तो सीता जी के मन में बात आई कि जो है अब पिताजी इतना सबका संभार कैसे कर सकते हैं। तो अपने पिता जी के हाथ को बढ़ाते हुए उनके कहीं निंदा ना हो जाए कि उन्होंने सबका पालन कर नहीं पाए, ऐसा ना हो जाए, इसीलिए सीता जी वहाँ पर अपनी प्रभुता और अपना ऐश्वर्य वहाँ पर प्रकट करती हैं। जानते हैं कैसे? गोस्वामी जी लिखते हैं, जानी सी बरात पुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई। जानी सी बरात पुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धि सब सिया यसुअकनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। अरे निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर कर ही बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। माँ जगत जननी सीता जी ने अपनी महिमा, अपना कुशलेश्वर्य जो है प्रकट किया और सभी सिद्धियों को ऑर्डर दिया कि
पहुनई करना है, जितने पाहुने आए हैं उन सभी को सेवा शुश्रूषा करना है। और सभी सिद्धियां वहाँ पर सीता जी की आज्ञा पाते ही वहाँ पर जो है जैसे स्वर्ग लोक में देवताओं को सारे सुख जो है सुलभ हैं, संपत्ति सुलभ है, देवताओं वाली संपत्ति, देवताओं वाला सुख जो है सबको, सब बारातियों को वहाँ पर सिद्धियों ने ला के कर दिया। निज निज बास बिलो की बाराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। सभी कह रहे हैं कि तो जनक जी का बड़ा सुंदर जो व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था तो हमने कहीं भी नहीं देखी। विभव भेद कछु को न जाना, और सकल जनक कर कर ही बखाना। सभी जनक की भी बखान कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे प्रभाव को कैसे हो गया, इतनी जल्दी प्रभाव, इतने लोग हैं वहाँ पर कि कौन ढूंढने जाए कि कौन क्या कर रहा है। वो तो वहाँ पर सबको जो है आनंद है निवास करने की और जो है वहाँ पर सत्कार लेने की। तो उसमें भगवान श्री राम ही को केवल पता लग पा रहा है कि सीता जी की महिमा है, सीता जी सब सेवा कर रही हैं। तो हर से हृदय है तो पहचानी, कितना प्रेम है मेरे में, कितना उमंग है, कितना आनंद है, कितनी प्रेम करती हैं हमसे कि इतनी सब सेवा कर रही हैं। अपने ऐश्वर्य से यहाँ पर जो है तुरंत ही मतलब इतने बड़े सुख की उपलब्धि वहाँ पर हो जाती है, उत्पन्न कर देती हैं, फिर पालन भी कर रही हैं और फिर कार्य हो जाने के बाद में संहार भी कर देती हैं। ये तीनों काम जो है सीता जी का वहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये कोई जान नहीं पा रहा, केवल प्रभु राम जी को छोड़ करके कोई नहीं जानता। और ठीक इसी ही प्रकार से जो है एक बार और सीता जी ने अपना प्रभाव दिखाया है। कब? दुख के टाइम पर। ये तो सुख के टाइम पर सेवा की हैं, और जब दुख आया वनवास के टाइम पर, जिस समय चित्रकूट में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण वहाँ पर हैं और भरत जी के साथ में जो है पूरी अयोध्यावासी वहाँ पहुँचते हैं, माताएं सब पहुँची वहाँ पर जो है पूरी। तो जो कौशल्या माँ हैं, कैकेयी हैं और सुमित्रा जी हैं, ये तो थी ही, लेकिन इनके साथ में इनके उम्र के समान रहने वाली और भी जो माताएं हैं वो भी सब पहुँची। सब तो सासुएं लगेगी ना सीता जी को। तो वहाँ पर सबकी सेवा कैसे किया जाए, सबको खुश कैसे रखा जाए, तो वहाँ पर सीता मैया ने अपना फिर से प्रभाव जमाया। और अलग अलग अब सिद्धियों को नहीं बुलाती हैं सेवा करने के लिए, नहीं, अपने स्वरूप को ही अनेक रूपों में विभक्त कर देती हैं। सबको ये लगता है कि, सभी सासुओं को ये लगता है कि सीता हमारे पास ही है, हमारे पास हम ही की सेवा कर रही है, हम ही को मान रही है, हम ही को चरण जो है दबा रही है, हम ही को सेवा कर रही है, जल पिला रही है, फल दे रही है, भोजन करा रही है, और जो भी सेवा होना चाहिए वो सबको एक एक माताओं को यही लग रहा है कि ये सीता जी हम ही को ज़्यादा मान रही है। क्योंकि जितनी वहाँ सासुएं थी वो सबके प्रति जो है सीता जी ने भेष बना ली, एक एक रूप सबका हो गया। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई, लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, सीय सासु सेवा बस किन्ही, तिन सुख लहि सीख आशीष दिन्ही। और इतनी सेवा से प्रसन्न कर लिया सीता जी ने कि सभी सासुओं ने उनको आशीर्वाद दिया, चिर जीवूँ वही बात तुम्हारा, सदा सुहागिनी हो, जब लग मही इसी से, जब तक जो है ये अहिस जो है शेषनाग जो धरती जब तक बनी रहेगी तब तक जो है तुम सुहागिन ही बनी रहो हैं। सुनो सी आशीष दिन्नी। इस प्रकार से जो है वहाँ पर सेवा कर रही हैं, अपना ऐश्वर्य दिखाई, अपने आप प्रकट भी हुई, पालन भी कर रही हैं, और जब कार्य हो गया तो संहार भी कर दी हैं। इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारणिम का स्वरूप सीता जी ने अपने स्वरूप से दिखाई हैं। और वैसे तो काम ये मूल प्रकृति का है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना है मूल प्रकृति ही करती है। लेकिन सीता जी में जो है ये जो है जो दूसरा जो गुण है कलेश हारणिम गुण और सर्वश्रेष्ठ करीम
संपूर्ण कल्याणों को करने वाली जो गुण है यह मूल प्रकृति में नहीं है, एक केवल सीता जी में है। मूल प्रकृति का तो केवल जो है सृष्टि करना है और पालन करना है, संहार करना है, और क्रिया नहीं है। कृपा करने का, करुणा बरसाने का ऐसा नहीं है। वो तो जो जैसा करेगा वैसा मिले। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा भवकूपा, और एक जो है विद्या जो माया है वह जो रचती है वह एक रचे गुण बस जाके। तो मूल प्रकृति के जो कार्य हैं वह जो नीचे गिराने के लिए है, और माता सीता जी का जो कार्य है जो पालन करने का वह जो है आगे बढ़ने का है, प्रभु तक, ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है, प्रभु को प्राप्त कराने तक का मार्ग है। और जहाँ तक ऐश्वर्य है वहाँ संहार करने की क्षमता तो सीता जी में बहुत ही है जी। संहार करने की क्षमता, पालन करने की क्षमता बहुत है। ऐसा देखा गया कि भगवान श्री राम तो केवल रावण को ही मारे, लेकिन कहीं कहीं कथा ऐसी आती है कि एक महारावण हो गया था। इसके बाद में, रावण के मरने के बाद में, बहुत दिनों बाद वो किसी से नहीं मरा, उसको सीता जी ने जो है महारावण को जा कर के मार देती हैं और नाश कर देती हैं उसका। ऐसा संहार करने की क्षमता भी सीता जी के अंदर में है, और कृपा भी बहुत बरसाती हैं माँ सीता जी। सब मायाओं का भी माहू हैं, जगत जननी हैं। उत्पन्न जब कृपा करती हैं तो उत्पन्न उद्भव करती हैं। संतों के अंदर में वैराग्यादि जो गुण हैं उसको जो उत्पन्न कर देती हैं। वैराग्य, ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है, अनुराग है, स्नेह है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। यह जो गुण है इसका जो ये उसको उत्पन्न करके और जो विकार हैं उसको संहार कर देती हैं। ये भक्तिमयी मातृ सीता, ममतामयी, स्नेहमयी, करुणामयी, कलेश हारिणी में दया होती है तभी तो कोई कलेश का हरण करता है। कलेश हारिणी कहने का मतलब ये है कि जो है जैसे बच्चे के कलेश को माँ जो है देखती नहीं है, देखा नहीं जाता है। जैसे बच्चा जैसे कितना भी गंदे मिट्टी में सना बना क्यों ना हो, उसके बड़े बड़े कपड़े क्यों नहीं गंदे हों, लेकिन वो माँ जो है वो तुरंत गोद में ले लेती है और उसके कपड़े को मतलब जो है साफ सुफ कर देती है और कलेश को हरण कर लेती है, खुश कर देती है। जिस प्रकार से इसी संपूर्ण कलेशों को हरने वाली जो प्रक्रिया है वो माँ को ही होता है। इसीलिए बच्चा माँ को ज़्यादा जानता है और माँ ही जो है पिता का ज्ञान कराती है। माँ अगर ना बताए कि तुम्हारे पिता हैं तो जो है बच्चा अपने पिता को पिता नहीं बोल सकता वो। इसीलिए सबसे पहले वेदों में मातृदेवो भवः कहा गया है, बाद में पितृदेवो भवः कहा गया है, और उसके बाद में आचार्य देवो भवः कहा गया, और बाद में जो है सबके बाद में अतिथि देवो भव कहा गया है। तो सबसे पहले जो है माँ जो है कलेश को हरण कर लेती है। वैसे योग शास्त्र में जो है 5 प्रकार के कलेश कहे गए हैं जो व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। वो 5 प्रकार का जो कलेश है वो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। ये कलेश जल्दी छूटते नहीं हैं, लेकिन जब कृपा माँ की हो जाती है तो ये 5 कलेशों को नष्ट कर देती हैं। और सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, संपूर्ण श्रेय को, संपूर्ण कल्याणों को करती हैं, देने वाली हैं। कुछ जब कृपा करती हैं तो सोचती ही नहीं है कि दोबारा ये हमारे से कुछ मांग सकेगा। एक ही बार में ऐसा कुछ कर दूं कि ये कुछ दूसरे जगह जाने के लिए बचे ही नहीं कुछ, इतनी कृपा बरसाती हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रकारेण, सर्व प्रकारेण कृपा बरसाती हैं। इसीलिए जब यहाँ का प्रमाण कहाँ मिलता है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और वहाँ जब वार्तालाप हो जाता है, पता चल जाता है सीता जी को कि ये राम जी का ही भेजा हुआ दूत है और ये पुत्र युक्त है। ये जैसे ममता उमड़ पड़ती है
सीता जी को, तो उस समय जो है आशीर्वाद की प्रक्रिया प्रारंभ होती है हृदय से। हृदय से कैसे आशीर्वाद देती हैं? जब वो पता कर ली हैं कि ये पुत्र ही है, ये रामदूत ही है, और पूछ भी लेती हैं कि ये पुत्र, ये बताओ कि तुम्हारे समान मतलब और भी बानर हैं क्या? तो हनुमान जी कहते हैं कि हमारे समान, हमसे भी बड़े बड़े बानर हैं। तो क्या तुम छोटे बानर हो? ऐसे ही बानर हैं क्या वहाँ पर? हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारा स्वरूप ये तो छोटा आपके लिए बनाया हूँ, लेकिन हमारा रूप बहुत बड़ा है, अगर आप देखना चाहो तो बताऊँ। तो माँ की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने वहाँ पर अपना शरीर जो है, बहुत बड़ा वाला शरीर जो दिखा दिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयऊँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊँ। जब सीता जी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि रामदूत ही हैं और ये सक्षम हैं, तो हनुमान जी वहाँ पर एक बात और कहे कि भाई आप, भगवान की आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं आपको पीठ पर बैठा करके मैं प्रभु के पास पहुँचा सकता हूँ। तो सीता जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना है, मर्यादा का हनन नहीं करना, प्रभु ही आएंगे। तो हनुमान जी फिर भी ढाढ़स देते हैं कि माता जी धीरज धरो आप, बस हमको जाने की देरी है, प्रभु को आने में कोई देरी नहीं है। और जब प्रभु जाएंगे तो हम सब बानर उनके साथ में आएंगे, सब बांदरों को मार मार करके यहाँ ख़त्म कर देंगे, और फिर आपको बड़े सम्मान के साथ जो हम लोग लेकर के जाएंगे वहाँ प्रभु के पास में। तो इस बात को सुन करके सीता जी का जो है ममता और स्नेह उमड़ पड़ता है, उद्वेलित हो जाती हैं ऐसे शब्दों को सुन करके, और वहाँ आशीर्वाद निकल पड़ा माता जी का। कहती हैं कि आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। हे ता तुम बल के बलवान हो जाओ, सिलवान हो जाओ, समुद्रवत हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। यानी एक गुण से संतोष नहीं हो रहा है माता जी जब आशीर्वाद दे रही हैं। तो तुम बलवान हो जाओ, इससे भी मन नहीं भरा, शीलवान हो जाओ, इससे भी मन नहीं भरा, तो अजर हो जाओ, इससे भी नहीं मन भरा, तो अमर हो जाओ, इससे भी मन नहीं भरा, तो संपूर्ण गुणों के निधि हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, इससे भी नहीं मन भरा। सीता जी का तब कहती हैं कि करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। प्रभु कृपा सदा बराबर बरकरार बनाए रखें और तुम से ज़्यादा छोह करें। कृपा से एक लपक जो है छोहू शब्द जो है बड़ा कोमल और बड़ा उदार द्रवीभूत करने वाला छोहू शब्द है। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। ऐसा आशीर्वाद ऐसा मिला नहीं था। आज पहली बार दर्शन किए माता जी का, और माता जी की करुणा और ममता का दर्शन भी हनुमान जी को हो जाता है। कितने दयालु हैं, कितनी जो कृपालु हैं, कितने दयाद्र चित्त है माता जी का, ये देख करके मगन हो जाते हैं प्रेम में। फिर अस सुनि करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रेम में मगन हो गए, वाणी नहीं निकल रही है। इस प्रकार से जो है वहाँ पर सीता जी का जो है सर्वश्रेष्ठ करीम गुण जो है दिखाया गया है कि जब कृपा करती हैं तो बस कृपा करती ही जाती, वो अपने शत्रुओं के ऊपर भी कृपा कर देती हैं। इसीलिए भगवान श्री राम सीता जी के स्वभाव को जानते हैं। इसीलिए वो राक्षसों का वध जब करना था तो सीता जी को अपने धर्म पिता पावक के पास रख दिए थे, क्योंकि ये जाएंगी तो काम बन नहीं पाएगा, क्योंकि कृपा ही कर देंगी, फिर उन सब का जो है विनाश नहीं हो पाएगा, ब्रह्मा जी के वरदान जो है सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है वो प्रभु से बचते हैं। इतनी कृपामयी हैं सीता जी। और सीता शब्द, सीताम सर्वश्रेष्ठ कौन करने वाली है? सीताम, सीता शब्द का शब्दार्थ जानते हैं क्या है? सीता शब्द में 2 अक्षर व्यंजन है और 2 जो है
वो स्वर है, मतलब 2 अक्षर है, 2 मात्रा है। सीता, स, त, ई और आ, ये हैं। स का मतलब जानते हैं क्या होता है? सकार सीता सुछवि करुण ऐश्वर्य विभवा, ये व्याकरण में वर्णन है धातुओं में। और सुछवि, जिसके समान दूसरे किसी का छवि नहीं। करुण, करुणा से भरी परिपूर्ण है। ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य है कि ऐश्वर्य से सबको इतना किसी के पास नहीं है। विभवा, बहुत बड़ा विभव है। इकारार्थो भक्ति, ई का मतलब होता है भक्ति से संयुक्त है। स्वपति का युक्त है, अपने पति को सदा जो है अपनी सेवा से प्रसन्न करने वाली, सदा बस में करने वाली। उज्ज्वल रसाहा, और जिनकी वाणी, जिनका चरित्र, जिनका स्वभाव सदा उज्ज्वल सा है। त का मतलब होता है तरणीय संसार सागरात, संसार सागर से सबको तार देने वाली जो गुण है वो सीता जी में है। जिनमें इतने अक्षर हों, इन सुछवि हो, करुणा हो, ऐश्वर्य हो, विभव हो, भक्ति हो, स्वपति बस युक्त करने की उपाय हो, क्षमता हो, उज्ज्वल रसा हो, और संसार सागर से तरने की कला जिसमें हो, इतने गुण जिसमें हो, उन्हीं को सीता बोलते हैं। सीताम, ये सीता अनादि नाम है। ये नहीं आप समझना कि जो है केवल हल के अग्रभाग से उत्पन्न हुई हैं, जनक जी के यहाँ यही सीता जी हैं। नहीं, ये सीता जी तो वहाँ अवतार विभाग में आई हुई हैं। इससे पहले भी सीता जी हैं। जिस समय मनु जी महाराज जो है वो सतयुग में ईश्वर को जो है तपस्या कर रहे हैं, और उनके तपस्या से खुश होकर के भगवान जब प्रकट होते हैं, तो उस समय जो सीता जी दिखती हैं, उन्हीं के साथ में सीता जी भी प्रकट हुई। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिशि सीता सोई। राम बाम दिशि सीता सोई, कौन सीता? भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, ये उस समय की बात है। ये भी अनादि हैं। जैसे प्रभु जो है अनादि हैं, वैसे सीता जी भी अनादि हैं, उनके साथ ही हैं। राम बल्लभा हैं, सीता जी राम बल्लभा हैं, राम जी के साथ ही रहती हैं। ये सीता जी ही प्रभु श्री राम को जो है सगुण लाने पर विवश करती हैं, क्योंकि माया मानस रूप, वो ब्रह्म जो कभी जो अजन्मा है तो जन्म कैसे लेगा? ये माया करके आवरण करके जो सगुण बना देती हैं, वो है नहीं। लेकिन ये प्रेम फांस में भक्ति या विषय ही बस करिए, भक्ति के बस में माया मानुष रूपिणु करके जो वह ब्रह्म जो है वो सगुण हो जाता है। इसीलिए ऐसे सीता मैया को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके निर्मल मति प्राप्त करके तब जो राम जी का वंदना करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। ये भगवती कृपा से ही ज्ञान होता है। भगवती कृपा करते तभी ईश्वर तत्व का बोध होता है। बिना भगवती कृपा से ईश्वर तत्व का बोध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर भगवती मैया सीता जी की कृपा प्राप्त करते हैं, निर्मल मति प्राप्त करते हैं ईश्वर दर्शन के लिए, क्योंकि ईश्वर का बोध भगवती कृपा से ही प्राप्त है। एक बार की बात है कि देवता जो है सब अभिमानी हो गए थे, अपने अपने को ईश्वर मानने लगे थे कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही पूरे सृष्टि के संचालन करते हैं। इंद्र और अग्नि, पवन, जल, ये सब के सब को अहंकार हो गया था। उस समय जो है इनके अहंकार को दूर करने के लिए, ईश्वर तत्व क्या है इसको समझाने के लिए भगवती वहाँ एक बड़ी एक स्त्री रूप में, एक नारी के रूप में वहाँ प्रकट होती हैं और वहाँ पर बैठ जाती हैं। देवता आते हैं, कहते हैं उठो यहाँ से, तो वो कहती हैं कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अतः मैं बलवान हूँ, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। जैसे इंद्र आते हैं तो वो वज्र लेकर के खड़ा हो जाते हैं, और वहीं पर जो है वो तिनका लेकर के छोड़ देती हैं कि भाई तिनका को तू नष्ट कर दो तो मैं तुमको बलवान मानूँ। भाई वो तिनका के लिए जो है वो इंद्र जो है बहुत अपना वो बल लगाते हैं, वज्र मारते हैं, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही
अग्निदेव आते हैं, वो जलाने की क्षमता, वो भी जला नहीं पाते हैं उस तिनका को। फिर पवन देव आते हैं, पवन देव उड़ा नहीं पाते हैं उस तिनका को। इस प्रकार से जो है जल देव वरुण देव आते हैं, उसको डुबा नहीं पाते हैं तिनका को। तो सभी देवता जो धराशायी हो जाते हैं उस तिनका के ऊपर ही इन सब का जो है बलों का और अपने प्रभुता का अहंकार जो है समाप्त हो जाता है। तो हाथ जोड़ करके सभी वहाँ पर नतमस्तक होकर के पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हो। तो वहाँ पर बहुत प्रार्थना करने के बाद में मैया जो है वहाँ प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि देखो तुम लोगों से बड़ा जो है ईश्वर है ये तिनका तुम लोगों ने, तुम्हारे अंदर में जो बल और ताकत जो मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। तुम ईश्वर को भूल रहे हो हैं। तो ईश्वर के तरफ ज्ञान कराने वाली भगवती मैया सीता जी ही हैं। इसीलिए आगे जो राम जी का वर्णन करेंगे तो सीता मैया का ज्ञान प्राप्त करता, सीता मैया से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। इसे निर्मल मति हो और निर्मल मति से ही प्रभु का गुणगान किया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम को यही बात प्रिय है। कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन, तो निर्मल मति यहीं से प्राप्त होती है सीता जी की ही कृपा से। इसीलिए इस श्लोक में सीता जी की कृपा प्राप्त करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।